कोटा में खुल गया है द इको सत्व, भारत का पहला नेट कार्बन जीरो होटल। ये अनोखा होटल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको शुद्ध शाकाहारी, जैन और वैष्णव व्यंजन भी प्रदान करता है। इस होटल में 63 शानदार कमरे हैं। द इको सत्व में 2 भव्य बैंक्वेट हॉल हैं, जो शादियों, सम्मेलनों और विशेष आयोजनों के लिए एक आदर्श स्थान है। साथ ही होटल का खूबसूरत रूफ टॉप रेस्टोरेंट शहर के शानदार दृश्य के साथ भोजन का आनंद लेने का अवसर देता है। इस सेक्टर में कोटा में आने का पर्पज, अगर मैं ये कहूँ कि मैं कोटा में बहुत अच्छा लगा, मैं आ गया, तो गलत होगा। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, कोटा में हमें खोलने का एक मौका मिला और हमें लगा कि बहुत अच्छा मौका है और हमने उस मौके को लिया और हमने यहाँ पे होटल को खोला। जी 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 देखिए, हमारे 2 चीज़ बहुत बेसिक है। हमारे जितने भी होटल होंगे वो या तो कार्बन न्यूट्रल होंगे या कार्बन नेट जीरो होंगे। तो हम वी आर कमिटेड टू द इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम कमिटेड हैं। इसके अलावा हमारा कमिटमेंट है गेस्ट को लेकर के। जैसे कि हमने जो महसूस किया है, जो गेस्ट को जो तकलीफ होती है, कभी कभी उनको चेक इन करने में बहुत वक्त लगता है, चेकआउट करने में वक्त लगता है, उनको ये पता नहीं होता कि होटल में क्या एमिनिटीज मिलेंगी। होटल कमरे बुक करते हैं, जाने के बाद उनको लगा कमरे अच्छे नहीं है, कमरे गंदे हैं। हमको स्टैंडर्ड एक रूम प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम उनके ग्रीवांस को रिड्यूस करने के लिए हमने एक टाइम फ्रेम बना के रखा है। दो घंटे के अंदर हम ग्रीवांस रिड्यूस करेंगे। और यही नहीं, हम एक कदम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हमारे सीईओ साहब का एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि अभी शायद कोई होटल इंडस्ट्री में किसी ने फॉलो नहीं किया है, कि क्या हम 24 आवर्स चेक इन चेकआउट कर सकते हैं क्या। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गेस्ट है। अगर कोई गेस्ट शाम को आता है 6 बजे 7 बजे आता है, तो हमने कहा सुबह भाई टाइम हो गया आप जाओ, या हम 6 बजे से 6 बजे तक उसको वक्त दे दें। ये एक्सपेरिमेंट हमारा जो कोची का होटल है, वहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम अपने पुराने कल्चर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा जो शहर होटल रेस्टोरेंट है, जो जगह जगह पे होगा, उसमें हम बगैर लहसुन और प्याज के हम वो खाना बनाएंगे। हमने ये अक्सर महसूस किया कि आप जब फ्लाइट पे कहीं पे भी जाएं, तो वहाँ पे आपको एक मेनू मिलता है जैन फूड। हमें ये लगा कि जब इस तरह से हमारी जैन फूड की इतनी अहमियत है, हम क्यों नहीं हिंदुस्तान में उसको आगे बढ़ाएं। और वो जैन कह लीजिए, वैष्णव कह लीजिए, पुरानी जो परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं थी हमारे। हम अपने घरों में देखते हैं, अपनी ग्रैंड मदर को देखते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाती थी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा है, हम अपने रूट्स पे वापस आए। हमने उसका नाम ही रखा है शहर बैक टू द रूट्स। हम अपने को वी वांट टू फील वी आर प्राउड इंडियंस, और हम उसको करके दिखाना चाहते हैं। तो कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स में कमी आ रही है, ऐसे में कोचिंग एरिया में क्या मोटिव? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये होटल हमने नहीं बनाया, ये होटल बना था हमने लिया। अब अगर ये कोचिंग एरिया में है, हमने इस बात को भी ध्यान में रखा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने कोचिंग एरिया की वजह से तो नहीं खोला, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा कि हम कोचिंग एरिया के पास में हैं। इसीलिए हमारे जितने भी कमरे हैं, हमने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड पहले से ही लगा के रखा। हमने डबल बेड के साथ साथ एक हमारा सिंगल बेड हमने एक्स्ट्रा लगा के रखा है कि जब पेरेंट्स आए यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ आए, तो उनके साथ बच्चा भी यहाँ पे रहे। तो हम इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमने अपने को इस कोचिंग सेंटर से भी लिंक करने की कोशिश की है। और उस एक्स्ट्रा बेड का कोई चार्ज नहीं है। अभी आप लोगों ने सवाल पूछा ना, आप लोगों ने कि टैरिफ क्या लेंगे और क्या लेंगे, हम उसका कोई एडिशनल कोई चीज़ हम चार्ज करने नहीं जा रहे। पर आप इस तरह से आप जोड़ सकते हैं यहाँ के उससे। जहाँ तक कमी का सवाल है, नहीं, हमने आपसे कहा कि हम अपने स्पेस में, देखिए ऑल सर एंड हम एक लिस्टेड कंपनी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे शेयर होल्डर्स को भी है, हमें वहाँ पे भी जाना है। हम सारे कंस्ट्रेंट्स को हम ध्यान में रख के करेंगे, है ना। हमने जिस सेगमेंट में हम बेसिकली 3 स्टार 4 स्टार के बीच के सेगमेंट में अपने को हम प्लेस कर रहे हैं, तो हम उस कॉमर्शियल कंसिडरेशन को हमको इग्नोर नहीं कर सकते। जी, विनोद कुमार त्रिपाठी, आई एम द Executive Chairman of Eco Hotels and Resorts.